ध्यान मेरे तुम्हारे सभी के भीतर ऊंची से ऊंची स्थिति है, जहां पे एक व्यक्ति गहरे से गहरा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कर सकता है और वहीं से किसी के भी जीवन में आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ध्यान, आत्मज्ञान, ऑब्जर्वेशन, ये सोचने की प्रक्रिया यानी थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ा भेद है। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन अपने बारे में सोचने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा थिंकिंग में ही अटकते हो। सोचते हो, ये उम्मीद करते हो कि कोई ध्यान की एकदम सटीक विधि बता दे, कोई टेक्निक बता दे, या दुनिया भर के दिमाग में मेडिटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर रखे हैं कि कहीं मैं ठीक तो बैठा हूँ, कहीं मेरी ध्यान की मुद्रा सही तो है, मैं पूरा आधा घंटा 1 घंटा ध्यान क्यों नहीं कर पाता हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या फिर जोर जबरदस्ती से ध्यान को सही करने की कोशिश करते रहना। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। ये तुम्हें रियलाइज तब होगा जब तुम थिंकिंग का लेवल पार करते हो। जितनी भी फिलॉसफीज हैं, दर्शन हैं, वो सारी थिंकिंग की कैटेगरी में फॉल होती हैं, कॉग्निटिव फंक्शन में फॉल होती हैं। ध्यान की सेंस में ये बात पता कैसी है? जब हम ये भेद नहीं कर पाते कि थिंकिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये मानो ऐसी बात है जैसे किसी कागज के फूल से असली खुशबू लेने की उम्मीद रखना। इसलिए तुम स्वयं को जान नहीं पाते और अपने जीवन की दिशा को मोड़ नहीं पाते, क्योंकि सारा आत्मज्ञान का राज छुपा है जब व्यक्ति थिंकिंग के लेवल को क्रॉस करता है। अब यहाँ पे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। अब ना जानी तुम्हारा दिमाग इसके बारे में क्या क्या आज तक इकट्ठा कर चुका है। और तुम्हें अध्यात्म की दुनिया का एक तथ्य बता दूं, जब भी आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है, वो जो एहसास होगा वो एकदम फ्रेश होगा, एकदम नया होगा। वो नहीं जैसा हमने सोच रखा है, क्योंकि इंटरप्रेट करने में, तुक्का लगाने में और एक्चुअलाइजेशन में, प्रत्यक्ष अनुभव में बहुत बड़ा भेद है। रियलाइज होना यानी साफ साफ पता चलना, प्रत्यक्ष बोध होना, एकदम स्पष्ट दिखाई देना। मानो ऐसी बात कि तुमने कहीं पे पढ़ा हो कि साइकिल को ऐसे ऐसे चलाते हैं, लेकिन एक बात तुम्हारे तजुर्बे में आ गई, तुम्हें एहसास हो गया। वरना साइकिल देखो कितनी कमाल की बात है, 2 पहियों को बैलेंस कर पाना। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन ये सोच विचार या थिंकिंग की बात नहीं है, क्योंकि जिस ऊंचाई पे ऑब्जर्वेशन पहुंचा सकती है, थिंकिंग उसको छू भी नहीं सकती। तो आज विषय हमारा यही है, ताकि जिस बात को कृष्णमूर्ति कहते रहे कि ध्यान जीवन में स्वयं प्रवेश करता है, नेचुरली घटित होता है, ताकि ऐसी कोई संभावना पैदा हो सके। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में शांति ऐसे ही आती है जब मैं सारे अंधविश्वास को काट देता हूं। वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो थिंकिंग क्या है? ये थिंकिंग हमारे हर रोज़ के जीवन में काम में आती है। हम सुबह से ही सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आँख खुली हमारी, सोचने लगते हैं कि अब काम पे जाना पड़ेगा, कितना टाइम हुआ है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा, अगर लेट हुआ तो कहीं कंपनी का मालिक मुझे डांटेगा तो नहीं, आज तो सोमवार है, सोमवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज तो एक मीटिंग भी है, पहली की तरह खराब ही जाएगी, कौन सी शर्ट पहनूं, ब्लू पहन लेता हूँ, नहीं उसे तो रेड पसंद है, आज कितनी ट्रैफिक है बाहर, लोगों को कार चलाना भी ढंग से नहीं आता, फिर ईश्वर कौन है, जीवन का क्या मकसद है, धरती किसने बनाई, वगैरह वगैरह। विज्ञान कहता है 60-70 हज़ार से ज़्यादा विचार आते, क्योंकि वो रेपिटेटिव थॉट्स को भी काउंट करता है। तो ये क्या हुआ? सोचना हुआ, थिंकिंग प्रोसेस। अब तुम्हारे भीतर ये बातचीत चलती रहती है। ये बातचीत कौन कर रहा है? अब ये थिंकिंग कौन कर रहा है और ये दुखी कौन हो रहा है? क्या तुम्हारे सिवाय कोई और कर रहा है ये सब?
जैसे दुनिया में पाखंड चलता है कि किसी दूसरे की आत्मा घुस गई है अंदर, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे इस थिंकिंग प्रोसेस के अंदर तुम सवाल करते हो कि भारत कब आज़ाद हुआ, अगर तुमने इतिहास को पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, तो तुम्हें इसका उत्तर मालूम होगा, तो तुम्हारे दिमाग में इसका उत्तर बनेगा, वरना तुम्हें कहीं बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। जैसे मेरे घर में दादी है, अगर मैं उनसे पूछूं कि मार्क जकरबर्ग कौन है, उनको पता ही नहीं है कि ये कौन है, ना ही उनको फेसबुक और मार्क जकरबर्ग से रिलेटेड कोई थॉट आता है। अगर मैं आजकल की जनरेशन की बात करूं, उन्हें ये सारे थॉट्स भी आते होंगे, क्योंकि हम सभी इस इंफॉर्मेशन से एक्सपोज हुए हैं। अब जो मेरी दादी है, उनको सपने में भी मार्क जकरबर्ग या फेसबुक से रिलेटेड कोई थॉट नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग उसी हद तक सोच सकता है जितनी नॉलेज उसके पास ऑलरेडी है, पहले से पर्याप्त है। अगर तुमने ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट आते हैं तुम्हें, तो जेड के आगे क्या है, दिमाग ये नहीं सोच सकता। अब थिंकिंग को एक पूरा शहर मान ले अगर हम, और उसके चारों ओर बॉर्डर बना दे, या कह लो कि एक बड़ा सा गुब्बारा। अब सोच सोच कर तुम कितना ही दूर तक सोच लो, जैसे आज तक बहुत सी फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती, सोच सोच के तुम कितना ही दूर तक सोच लो, लेकिन तुम जो ट्रैवल कर रहे हो वो इसी शहर के अंदर, इसी गुब्बारे के अंदर तुम दूर तक चले जाते हो, कि मानो एक एलियन धरती को बहुत ऊंचाई से देख रहा है और तुम नीचे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, कह रहे हो कि मैं अमेरिका घूम आया, और वो ऊपर से देख के हंस रहा है कि तुम हो तो इसी धरती पे ही। कृष्णमूर्ति बात कहते हैं ये, कि हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये लिमिटेड है। देखो कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, विज्ञान ने इतनी खोज कर ली है, क्या अभी हम रुके हैं? क्योंकि नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। जितनी भी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, वो पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए बात आती है फिर ध्यान की, ऑब्जर्व करने की, अवलोकन करने की। हाँ, लेकिन व्यक्ति सिर्फ थिंकिंग में अटक चुका है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी लिमिटेड होगी, जबकि ऑब्जर्वेशन की कोई लिमिट नहीं है। जैसे तुमने कभी ख्याल नहीं किया होगा, मैंने बार बार एक बात कही है कि कुछ ऐसी बातों को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जो आज तक किताबों में लिखी ही ना गई हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई स्पेशल व्यक्ति हूँ, ये बात बहुत सिंपल है। अगर किसी को इस बात का एहसास हो जाए कि सोचना क्या है और ऑब्जर्व करना क्या है। अब जब ध्यान की बात आती है, जब तुम थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, तो फिर ये अलग प्रक्रिया कैसे हुई? फिर तो हम जो हर रोज जो काम करते हैं, ध्यान में भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। अब तुम क्या कर रही हो ध्यान के अंदर? अब किसी को लाइट देखनी है, किसी को कुंडलिनी को जगाना है, किसी को पता नहीं क्या क्या अनुभव करने हैं। ये सारी बातें तुम कहाँ से निकाल रहे हो? मेमोरी के अंदर। तो तुम अपने ध्यान को बहुत नैरो कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, उसी शहर के अंदर ध्यान को सीमित कर रहे हो। जब तुम देखोगे अपने जीवन में, तो बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं, ऑब्जर्व करते हुए, क्या तुम बिना शब्द से ऑब्जर्व कर सकते हो? कैन यू ऑब्जर्व विदाउट द वर्ड? यानी देखना हो रहा है, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि एक ध्यानी का जीवन त्योहार हो जाता है। मान लो कि जीवन एक उत्सव है। जो रोज की दिक्कतें हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, किसी की मृत्यु हो रही है, ये सब तो होगा ही। तो वो कह रहे हैं, क्या तुम इस जीवन को महसूस कर सकते हो बिना किसी शब्द के? जैसे हमारे चारों ओर इतना बड़ा जीवन है, हम नेचर में जाते हैं, बाहर देखते हैं चीज़ों को, आसपास हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन को, इस देखने को, जब शब्द बीच में आते हैं, यानी जो पहले की नॉलेज बीच में आती है, तो उस देखने को लिमिटेड कर देती है।
उसको सीमित कर देती हैं। यानी तुम अपने आसपास की चीज़ों को जो देखते हो, उसी गुब्बारे के अंदर बैठ के देखते हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे सामने एक पहाड़ है। क्या ये जो हमारे आसपास जीवन है, क्या हम उस पहाड़ को अपने दिमाग में रिपीट किए बिना कि ये पहाड़ है, उसको सीधा सीधा देख सकते हैं? तो ऐसा करने पे एक घटना होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ध्यानी महसूस कर सकता है। और ये घटना भीतर और बाहर दोनों होती है। लेकिन जैसे ही तुम किसी पहाड़ को देखते हो या किसी चीज को देखते हो, भीतर सोचने वाला जो हर रोज की आदत है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो कहने लगता है दिस इज अ माउंटेन, ये पहाड़ है। तो तुम इतना ध्यान नहीं देते उस पर, तुम फिर से अपने ही किसी काम में बिजी हो जाते हो। अब मानो ये ध्यान का क्षण ही चला गया। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि क्या तुम इस जीवन को बिना किसी शब्द के, वर्ड के, जो हमने बचपन से लेकर आज तक इकट्ठा किए हुए हैं, क्या इन बिना शब्दों के सहारे से हम इस जीवन को महसूस कर सकते हैं? जिस समय तुम इन्फॉर्मेशन पहले की इकट्ठा की हुई बीच में नहीं आती है, तो तुम्हारी आंखें उस पहाड़ को या किसी भी चीज को बिना संसारिक नॉलेज के देखती हैं। अब यहाँ पे दिलचस्प बात पता क्या है? जिस समय तुम किसी चीज को देख रहे हो और अगर तुम कह रहे हो कि ये पहाड़ है, तो उस समय तुम अपने दिमाग की मेमोरी को देख रहे हो। ये देखना वास्तविकता में नहीं हो पा रहा। जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्या तुम इस जीवन को बिना किसी शब्द के देख सकते हो, वो सीधी सीधी बात पता क्या कर रहे हैं? ये बात कहते हुए मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि तुम इस जीवन को ध्यान से देख रहे हो। तुम असल में ध्यान में हो उस समय। तुम उस समय ध्यान में हो जिस समय तुम अपनी थिंकिंग से आज़ाद होकर, एक ऐसे क्षण में जिस समय तुम अपनी थिंकिंग से आज़ाद होकर इस पूरे जीवन को महसूस कर पा रहे हो। फिर तुम्हारी आंखें जो पहले का बेहोशी में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती। तो तुम्हें बिना कारण, बिना किसी कारण, बिना कोई रीज़न, जैसे हम खुश होने के लिए कॉमेडी शोज देखते हैं, तो तुम बिना किसी कारण आनंद और खुशी से भर जाते। तो यहाँ से तुम्हारा दिमाग एक अलग ही लेवल से सीखने लगता है, जो थिंकिंग के लेवल से कहीं ज़्यादा ऊंची बात है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है 1 साल पहले, थिंकर इज़ थॉट, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, ये इतनी पावरफुल बातें हैं। ये बातें सीधा सीधा ध्यान में एक व्यक्ति को उतार सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करें ताकि मैं कृष्णमूर्ति की इस टाइमलेस विजडम को आप सभी तक उन बातों का जिक्र कर सकूं, ताकि जिन लोगों को उनकी बातें मुश्किल लगती हैं, मैं उन तक इन बातों को पहुंचा सकूं।